हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के ग्रामर पोर्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 1। तो इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे, यानी इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड सारे डाउट्स हैं ये सारे को क्लियर करेंगे। तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लेना है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यानी जो नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस है वो सारे को हम लोग इंटरचेंज करेंगे। तो देखते हैं हम लोग इनके रूल के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या रूल होती हैं। तो सारे को हम लोग आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आपको लास्ट तक देखना है। चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस तथा नेगेटिव सेंटेंस में एक विशेष अंतर होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें एक विशेष अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है हम लोग देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं प्रयुक्त होता है। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का रहना आवश्यक होता है और जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें नेगेटिव वर्ड का होना लाजमी होता है, आवश्यक होता है। तो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से नेगेटिव वर्ड हैं। निम्नलिखित प्रमुख नेगेटिव वर्ड हैं। ये सारे क्या हैं, प्रमुख हैं। नॉट हो गया, नो हो गया, नन हो गया, नेवर हो गया, नोबडी, नथिंग, नीदर और आपका हो गया लास्ट में नोर। तो ये सारे क्या हैं, मेन नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर ये सारे जिस सेंटेंस में रहेगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है आगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य में इस प्रकार का परिवर्तन लाया जाए जिससे वाक्य में एक नेगेटिव वर्ड आ जाए। तो आपको अगर अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाक्य में एक नेगेटिव वर्ड लाना पड़ेगा, तभी आपका जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में बदला जाएगा और वाक्य के अर्थ और भाव में परिवर्तन भी ना हो। और ऐसा मतलब आप यूज़ करें कि नेगेटिव वर्ड की जो वाक्य का अर्थ है और जो भाव है वो क्या नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसी प्रकार क्या बोला जा रहा है। इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया तो हम लोगों ने नेगेटिव वर्ड लगाया। और इसी प्रकार क्या करेंगे, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को जब अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाक्य में इस प्रकार का परिवर्तन लाएंगे जिससे वाक्य में प्रयुक्त जो नेगेटिव वर्ड है उसका लोप हो जाए। ये लोप हो जाए मतलब क्या हो जाए, वो डिसअपियर हो जाए, यानी वो गायब हो जाए नेगेटिव वर्ड। इस प्रकार हम लोग यूज़ करेंगे और वाक्य के जो अर्थ और भाव हैं उसमें भी क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार के इंटरचेंजिंग के लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें ध्यान से समझें। तो आपको मैं बताऊंगा कुछ उपाय हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है कि किस प्रकार नेगेटिव से अफर्मेटिव में उसको चेंज किया जाएगा। तो आपको ध्यान से सुनना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्या है। आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स तैयार किया हूं, जो आपको घर बैठे सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। और आप तैयारी करने के लिए हमारा ऐप बीबीपी हेल्प ऐप को डाउनलोड करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। यहां से आपको पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। साथ में हर 15 दिन में आपकी टेस्ट ली जाएगी जिसमें जो टॉप करेगा उसको 50% पैसा वापस कर दी जाएगी। और आपको ये ऑफर ओनली फॉर संडे में मिलने वाली है। संडे के दिन जो अभी है वो संडे में अगर आप परचेज करते हैं तो ओनली फॉर सभी सब्जेक्ट का 349 में कोर्स मिल जाने वाली है। अगर आप अभी परचेज करना चाहते हैं तो 599 में अवेलेबल मिल जाएगा। फर्स्ट में देखिए आप लोग, वाक्यों में प्रयुक्त प्रमुख शब्द
कीवर्ड के एंटोनिम की सहायता से अफर्मेटिव को नेगेटिव में तथा नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदला जा सकता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो वाक्य में प्रयुक्त जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड के एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है आपका हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं विपरीत, यानी जो विपरीत शब्द होगा उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जो अफर्मेटिव होगा उसको हम लोग नेगेटिव में और जो नेगेटिव होगा उसको हम लोग अफर्मेटिव में बदलेंगे। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं क्या है। अब देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से क्या है। फर्स्ट में अफर्मेटिव टू नेगेटिव, तो कैसे बदलेंगे हम अफर्मेटिव टू नेगेटिव में। सी इज़ वाइज, यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव क्या होगा, सी इज़ नॉट फुलिश। तो मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग एंटोनिम की सहायता से अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदलेंगे। तो यहाँ पे जो वाइज है, जो वाइज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पे फुलिश हो जाएगा। फुलिश मतलब बेवकूफ़ और वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। तो हम लोगों ने एंटोनिम की सहायता से क्या कर दिया, एक्टिव यानी जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव को हम लोगों ने नेगेटिव में बदल दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, सी इज़ वाइज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव, सी इज़ नॉट फुलिश। चलिए समझ में आ गया आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या है दूसरा एग्जाम्पल, दिस नाइफ इज़ शार्प। क्या बोला जा रहा है, दिस नाइफ इज़ शार्प। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस नाइफ इज़ नॉट ब्लंट। यहाँ पे शार्प जो शार्प है, शार्प मतलब तेज होता है, और उसका जो विपरीत हो जाएगा यानी एंटोनिम हो जाएगा ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है भद्दा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या है, सी इज़ इनोसेंट। यहाँ पे जो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, सी इज़ इनोसेंट का सी इज़ नॉट गिल्टी। यहाँ पे गिल्टी जो इनोसेंट है उसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो गिल्टी हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हम लोग एंटोनिम की सहायता से क्या करेंगे, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव में बदलेंगे। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, आई एम ऑलवेज राइट। यहाँ पे क्या है, आई एम ऑलवेज राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव, आई एम नेवर रॉन्ग। चलिए तो आप एग्जाम्पल देखते चलिएगा, क्योंकि आपको आगे क्वेश्चन यानी जो एमसीक्यू होगा इसी से रिलेटेड होगा, तो आपको ध्यान से देखना है और रूल को जानना है। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या है, आई डोंट लाइक हर। यहाँ पे क्या है, आई डोंट लाइक हर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो सेंटेंस सबसे पहले जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे क्या है, आई डिसलाइक हर। तो आई डिसलाइक हर का जो नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक हर हो जाएगा। यहाँ पे हेरा फेरी हो चुका है, कोई बात नहीं, आपको ध्यान में रखना है। यानी कि आई डिसलाइक हर जो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डोंट लाइक हर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल। क्या है अगला एग्जाम्पल, आई एम डाउटफुल। क्या है, आई एम डाउटफुल। तो इसका जो यहाँ पे नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई एम नॉट श्योर। चलिए क्या हो जाएगा इसका, आई एम नॉट श्योर हो जाएगा। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे। ये जितने भी सारे एग्जाम्पल आपको बताए जा रहे हैं तो आपको ध्यान से देखना है। चलिए उसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या है, ही इज़ समटाइम्स केयरलेस। क्या बोला जा रहा है, ही इज़ समटाइम्स केयरलेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट ऑलवेज केयरफुल। तो यहाँ पे जो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ही इज़ नॉट ऑलवेज केयरफुल। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल। क्या है अगला एग्जाम्पल में, आई शेल रिमेंबर योर काइंडनेस। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई शेल नॉट फॉरगेट योर काइंडनेस। चलिए यहाँ पे देखिए हर जगह यानी जो एंटोनिम आ रहा है, यहाँ पे रिमेंबर का क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉरगेट आ गया, रिमेंबर मतलब याद रखना, फॉरगेट मतलब भूल जाना। यहाँ पे क्या है, केयरलेस का यहाँ पे क्या आ गया है, आपका केयरफुल आ गया है। तो मैंने आपको फर्स्ट रूल में पहले ही बता दिया था, हम लोग एंटोनिम की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, यानी जो नेगेटिव अफर्मेटिव होगा उसको नेगेटिव में बदलेंगे और नेगेटिव को अफर्मेटिव में हम लोग बदलेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला, यानी अब हम लोगों ने अफर्मेटिव से यानी जो अफर्मेटिव से नेगेटिव देख लिया, अब हम लोग नेगेटिव से अफर्मेटिव को देखेंगे। तो किस प्रकार हम लोग करेंगे, चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में क्या है आपका, हिज सन इज़ नॉट इंटेलिजेंट। यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमको इसको क्या करना है, अफर्मेटिव में बदलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज सन इज़ डल। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट का जो ये भी हो जाएगा, यानी जो एंटोनिम हो जाएगा विपरीत उल्टा वह शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे डल हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक्टिव यानी जो नेगेटिव है, नेगेटिव से अफर्मेटिव में क्या करेंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा, एंटोनिम की सहायता से हम लोग बदलेंगे। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या है अगला एग्जाम्पल में, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट।
ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, ही इज़ डिसऑनेस्ट। चलिए यहाँ भी एंटोनिम आ रहा है ऑनेस्ट का, डिसऑनेस्ट। चलिए अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, क्या है, दे डिड नॉट बिलीव द स्टोरी। दे डिड नॉट बिलीव द स्टोरी, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा अफर्मेटिव, दे डिसबिलीव द स्टोरी। तो यहाँ पे बिलीव का क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी जो अफर्मेटिव सॉरी एंटोनिम क्या हो जाएगा बिलीव का, डिसबिलीव्ड हो जाएगा। चलिए अब अगला आपको देख लेते हैं हम लोग अगला एग्जांपल। क्या है अगला एग्जांपल में, ही डिड नॉट लॉस द मैच। क्या बोला जा रहा है, ही डिड नॉट लॉस द मैच। यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस, ही वॉन द मैच हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लूज का क्या आ रहा है, यहाँ पे लूज होगा, सॉरी लॉस हो चुका है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉन द मैच, लूज का यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉन हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला कहने जो क्वेश्चन है, सुनिए अगला एग्जाम्पल है, क्या है, नेवर टेल ए लाई। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या, नेवर टेल ए लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अफर्मेटिव, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला एग्जांपल। क्या है अगला एग्जांपल में, आई शेल नेवर फॉरगेट यू। यहाँ पे इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, आई शेल ऑलवेज रिमेंबर यू। चलिए ये जितने भी सारे आपको एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में इसी से ही पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान से देखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यानी जो हम लोगों ने फर्स्ट रूल देख लिया था, अब हम लोग सेकंड रूल देखेंगे किस प्रकार हम लोग अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदलेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है सेकंड में, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कभी कभी दो नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है और ठीक इसके विपरीत प्रक्रिया द्वारा नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। यानी जो आपका सेकंड रूल में क्या बताया जा रहा है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है, कभी कभी दो नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। यानी जो दो वर्ड का यूज़ किया जाता है जो उसका सेंस रहता है वो नेगेटिव ही रहता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और ठीक इसी प्रकार यानी जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसको अगर अफर्मेटिव में करेंगे तो उसमें भी दो नेगेटिव यानी सेंस यानी जो दो नेगेटिव सेंस वाले वर्ड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से, जिस प्रकार हम लोगों ने फर्स्ट रूल में किया था इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव टू नेगेटिव। क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल आपका, आई एम होपफुल। यहाँ पे जो आपका नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, आई एम नॉट विदाउट होप। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आई एम नॉट विदाउट होप। चलिए यहाँ पे दो सेंस वाले नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे एक विदाउट हो गया, यहाँ पे एक नॉट हो गया, जैसे कि मैंने आपको रूल में बता दिया था। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। क्या है, ही इज़ वाइज। क्या है, ही इज़ वाइज। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ही इज़ नॉट विदाउट विजडम। क्या हो जाएगा इसका, ही इज़ नॉट विदाउट विजडम। यहाँ पे दो नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स आ रहे हैं। चलिए अब अगला एग्जाम्पल क्या है, एवरीवन लव्स यू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव, देयर इज़ नो वन हु डज नॉट लव यू। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे नेगेटिव में, देयर इज़ नो वन हु डज नॉट लव यू। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल में क्या है, एवरी रोज हैज़ ए थॉर्न। एवरी रोज हैज़ ए थॉर्न। यहाँ पे सॉरी थॉर्न होगा, थॉर्न नहीं होगा, यहाँ पे थॉर्न होगा। थॉर्न का मतलब होता है कांटा। एवरी रोज हैज़ ए थॉर्न। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो रोज विदाउट अ थॉर्न। ये जितने भी एग्जाम्पल है इसमें दो नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो रोज विदाउट अ थॉर्न। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल क्या है, ही ट्राइड एवरी प्लान। तो यहाँ पे नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। क्या है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव में, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। चलिए क्या हो जाएगा, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। चलिए अब देखेंगे हम लोग
यानी हम लोगों ने अफर्मेटिव टू नेगेटिव कर लिया। अब हम लोग नेगेटिव से अफर्मेटिव में करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। फर्स्ट एग्जांपल, ही इज़ नॉट विदाउट मनी। तो इसका जो यानी अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, ही हैज़ मनी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इसका नेगेटिव में, ही इज़ नॉट विदाउट मनी। तो इसका जो अफर्मेटिव हो जाएगा, ही हैज़ मनी। चलिए आपको ध्यान से सारे एग्जाम्पल को सुनना है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल क्या है। ही डिड नॉट लीव एनी नोटबुक इनकरेक्टेड। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें एक कम से कम एक नेगेटिव वर्ड का होना लाजमी है। तो यहाँ पे जो नोट है ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, उसको हम अफर्मेटिव में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही करेक्टेड ऑल द नोटबुक्स। चलिए अब देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल में, देयर इज़ नो गेन विदाउट रिस्क। क्या है, देयर इज़ नो गेन विदाउट रिस्क। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पे उसका जो अफर्मेटिव हो जाएगा, एवरी गेन हैज़ रिस्क। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग क्या है। अगला एग्जाम्पल में, देयर इज़ नो थंडर विदाउट लाइटनिंग। तो यहाँ पे इसका जो नेगेटिव क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, देयर इज़ ऑलवेज सम लाइटनिंग बिफोर थंडर। चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला एग्जाम्पल क्या है। देयर इज़ नो बॉय हु इज़ नॉट प्लेइंग। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, ऑल द बॉयज़ आर प्लेइंग। चलिए अब देखते हैं हम लोग यानी रूल थर्ड। तो हम लोगों ने फर्स्ट रूल सेकंड रूल देख लिया, किस प्रकार अफर्मेटिव को हम लोग नेगेटिव में चेंज करेंगे और नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको लास्ट तक देखना है कि इसी तरह हम लोग जितने भी सारे यानी जो रूल हैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव के सारे हम लोग कवर करेंगे। तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई चीज़ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में यानी टेलीग्राम लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। चलिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन यानी जो रूल थर्ड है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। क्या बोला जा रहा है, वर्ब टू फेल का प्रयोग कर लोप कर कुछ वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। यानी जो टू फेल है वर्ड है, यानी जो ये वर्ब है उसका प्रयोग किया जाता है, उसको लोप कर यानी इसको डिसअपियर कर कुछ वाक्यों में इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कैसे किया जाता है उसका। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया जा रहा है, आई सॉ द रेड फोर्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यानी जो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये क्या है, आई सॉ द रेड फोर्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे टू फेल, तो यहाँ पे क्या है, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। तो किस प्रकार हम लोगों ने यानी आई सॉ द रेड फोर्ट ये अफर्मेटिव सेंटेंस को यानी फेल टू की सहायता से हम लोग उसे नेगेटिव में बदल दिया। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसी तरह से। आई प्लेड द गेम। क्या है, आई प्लेड द गेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट फेल टू प्ले द गेम। चलिए यहाँ पे देखिए आपको यानी फेल टू आ रहा है, हम लोग फेल टू की सहायता से क्या करेंगे, अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट फेल टू प्ले द गेम। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। क्या है, द जगलर परफॉर्म्ड हिज फीट्स। क्या बोला जा रहा है, द जगलर परफॉर्म्ड हिज फीट्स नाइसली। चलिए मैं आपको बता दूं, फीट्स का मतलब होता है करता। क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव में, द जगलर डिड नॉट फेल टू परफॉर्म हिज फीट्स नाइसली। देखिए हम लोगों ने यानी फेल टू की सहायता से नेगेटिव जो अफर्मेटिव है उसको नेगेटिव में बदल दिया। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या है, शी विल हेल्प द पुअर ऑर्फन। क्या बोला जा रहा है, शी विल हेल्प द पुअर ऑर्फन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, शी विल नॉट फेल टू हेल्प द पुअर ऑर्फन। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है, व्हेन आई एम लेट। क्या है, व्हेन आई एम लेट माई मदर बीट्स मी। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई मदर डज नॉट फेल टू बीट मी व्हेन आई एम लेट। चलिए देखिए हम लोगों ने
अफर्मेटिव का नेगेटिव। चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला एग्जाम्पल क्या है, लर्न योर लेसन वेल। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, डोंट फेल टू लर्न योर लेसन वेल। चलिए हम लोगों ने फेल टू की सहायता से अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदला। चलिए अब हम लोग नेगेटिव को अफर्मेटिव में बदलेंगे। हम लोगों ने अफर्मेटिव से नेगेटिव देख लिया, अब नेगेटिव टू अफर्मेटिव देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। तो यहाँ पे इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, ही सॉ द ताजमहल। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, आई डिड नॉट फेल टू थैंक। क्या है, आई डिड नॉट फेल टू थैंक हिम फॉर हिज हेल्प। इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज हेल्प। चलिए अब अगला देखेंगे हम लोग, अगला एग्जाम्पल क्या है, ही डिड नॉट फेल टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। यहाँ पे इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, ही अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। तो हम लोगों ने यहाँ से यानी नेगेटिव से अब अफर्मेटिव को कर रहे हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डिड नॉट कैच द बॉल। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा अफर्मेटिव, ही फेल टू कैच द बॉल। चलिए हम लोगों ने नेगेटिव से अफर्मेटिव भी देख लिया है, किस प्रकार हम लोगों ने फेल टू की सहायता से अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज किया। अब देखते हैं हम लोग यानी फोर्थ रूल में हम लोगों ने थर्ड तक पढ़ चुका है, अब फोर में देखेंगे क्या रूल है, अब किस प्रकार हम लोग यानी नेगेटिव को अफर्मेटिव और अफर्मेटिव को नेगेटिव में इंटरचेंज करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त क्या बोला जा रहा है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें जो प्रयुक्त ओनली अलोन को नन बट में, यानी अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, सेंटेंस में अगर ओनली और अलोन यानी यूज होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव में नन और बट में, और अगर अफर्मेटिव में एज सुन एज रहेगा उसको हम लोग नेगेटिव में नो सूनर देन में, तथा अगर अफर्मेटिव में व्हेन एवर और व्हेन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव में नेवर बट में परिवर्तित कर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो यानी आपको बताया जा रहा है फोर्थ रूल में क्या बताया जा रहा है, अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें अगर ओनली और अलोन यूज होगा तो उसके हमको नेगेटिव में बदलेंगे तो उसको नन और बट में बदल देंगे। अगर एज सुन एज अफर्मेटिव में रहेगा उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में नो सूनर देन में क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे। अगर अफर्मेटिव में व्हेन एवर या व्हेन होगा उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में नेवर बट में क्या कर देंगे इंटरचेंज कर देंगे। अगर तो ये सारे क्या है आपको ध्यान में रखने हैं, क्या हो जाएगा ओनली ऑनलाइन को हम लोग नन बट, एज सुन एज को हम लोग नो सूनर देन, और व्हेन एवर व्हेन को हम लोग नेवर बट में इंटरचेंज कर देंगे। तो आपको ये सारे ध्यान में रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है ठीक इसके विपरीत, यानी हम लोगों ने अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज किया यहाँ पे जो रूल बताया ऊपर में, और ठीक इसके विपरीत क्या हो जाएगा नन बट को हम लोग क्या करेंगे ओनली अलोन। यहाँ पे ओनली अलोन को हम लोग क्या पे नेगेटिव में बदले तो हम लोग नन बट किए, लेकिन नेगेटिव को हम लोग क्या करेंगे अगर अफर्मेटिव में करेंगे यहाँ पे जो नन बट है उसको हम लोग क्या करेंगे ओनली अलोन में कर देंगे, और नो सूनर देन को हम लोग एज सुन एज में, तथा नेवर बट को हम लोग व्हेन एवर व्हेन में परिवर्तित कर नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव में परिवर्तित कर देंगे। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे रूल 4 में, तो आपको ध्यान में रखने हैं किसको कैसे चेंज करेंगे इंटरचेंज करेंगे। चलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको याद नहीं रहा तो। ओनली अलोन को हम लोग नन बट, एज सुन एज को हम लोग नो सूनर देन, व्हेन एवर व्हेन को हम लोग एवर, यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे नेवर होगा एवर नहीं होगा, नेवर बट में इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे अगर अफर्मेटिव को नेगेटिव में ये करेंगे, अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो उसका अफर्मेटिव ये हो जाएगा, यानी नन बट का अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे अफर्मेटिव में ओनली अलोन हो जाएगा, अगर अफर्मेटिव ओनली अलोन है तो यहाँ पे नेगेटिव में नन बट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, उसी के सहायता से हम लोग यानी जो डाउट होगा उसको क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट देखेंगे अफर्मेटिव टू नेगेटिव। चलिए अफर्मेटिव में क्या बोला जा रहा है, ओनली द रिच कैन बाय दिस कार। क्या है ओनली द रिच कैन बाय दिस कार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नन बट द रिच कैन बाय दिस कार। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगर कोई भी सेंटेंस में ओनली या अलोन होगा तो उसको हम लोग नेगेटिव में यानी क्या करेंगे नट और बट की
सहायता से हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ओनली की जगह क्या कर दिया, नन बट यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन बट द रिच कैन बाय दिस कार। चलिए अब देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। क्या है अगला एग्जाम्पल में, ओनली ए फूल वुड बिहेव लाइक दिस। यहाँ पे इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओनली यूज़ हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था ओनली या अलोन होगा तो उसकी जगह पे हम लोग नन बट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन बट ए फूल वुड बिहेव लाइक दिस। चलिए आपको रूल याद रखने हैं। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ओनली मोहित केम टू सी मी। ओनली मोहित केम टू सी मी। तो यहाँ पे ओनली की जगह क्या हो जाएगा, नन बट मोहित केम टू सी मी। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल क्या है, ओनली ग्रेजुएट्स नीड अप्लाई। तो यहाँ पे नेगेटिव क्या हो जाएगा, नन बट ग्रेजुएट्स नीड अप्लाई। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल में क्या है, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। चलिए देखिए यहाँ पे हर जगह यानी जहाँ पे अलोन, यहाँ पे अलोन की जगह पे यहाँ पे नन बट आया है और यहाँ पे ऊपर में ओनली की जगह नन बट का यूज़ हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कहीं पे अगर कोई सेंटेंस में ओनली या अलोन रहेगा तो उसकी जगह पे नेगेटिव में हम लोग नन बट का यूज़ करेंगे। चलिए अब हम लोगों ने अफर्मेटिव टू नेगेटिव देख लिया है, अब हम लोग नेगेटिव से अफर्मेटिव को देखेंगे। क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका, नन बट ए चाइल्ड कुड टॉक लाइक दिस। चलिए यहाँ पे इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ओनली ए चाइल्ड कुड टॉक लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी हम लोगों ने अफर्मेटिव में क्या किया था, जहाँ पे ओनली था तो वहाँ पे हम लोग नन बट का यूज़ किए थे। अगर हम लोग नेगेटिव से अफर्मेटिव में जाएंगे तो नन बट की जगह हम लोग क्या करेंगे, ओनली का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली ए चाइल्ड कुड टॉक लाइक दिस। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल में नन बट राम कैन डू इट। यहाँ पे नन बट राम कैन डू इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी नन बट की जगह पे क्या हो जाएगा, ओनली राम कैन डू इट। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या है अगला एग्जाम्पल में, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। तो इसका जो अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। चलिए अब देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। क्या है अगला एग्जाम्पल में, यहाँ पे क्या है, नन बट ए मदर कैन लव हर चाइल्ड सो वेल। तो यहाँ पे इसका जो अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, ओनली ए मदर कैन लव हर चाइल्ड सो वेल। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने अफर्मेटिव से नेगेटिव देख लिया, नेगेटिव से और अफर्मेटिव को भी देख लिया। और देख लेते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल को। क्या है अगला एग्जाम्पल में, इट नेवर रेन्स बट पॉर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट ऑलवेज पॉर्स व्हेन इट रेन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कहीं भी अगर नेवर यूज़ होगा अगर नेगेटिव में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव में व्हेन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, नेवर की जगह यहाँ पे व्हेन यूज़ हो गया है, जैसे कि मैंने आपको रूल में पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने नई नेगेटिव से अफर्मेटिव भी देख लिया। चलिए इसी के साथ जो हमारा आज का वीडियो यानी जो क्लास है वो ख़त्म हो चुका है, जो कि पार्ट 1 था। हम लोग पार्ट 2 में यानी जो अगला रूल है, कंडीशन है, वो सारे को करेंगे। तो इस वीडियो यानी जो इस चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग 3 पार्ट को कवर करेंगे। जो आपका लास्ट यानी जो 3rd पार्ट होगा उसमें हम लोग जितने भी सारे MCQ हैं उसको कवर करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो आपको यानी तीनों वीडियो को लगातार देखना है। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर हम लोग यानी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है, आप वहां भी जुड़ सकते हैं, वहां से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका फिर से धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट।